देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और उसी सुप्रीम कोर्ट के लॉन में दर्जनों नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े वकील हाथों में तिरंगा और संविधान लेकर खड़े हो जाएं। संविधान की प्रेम्बल पढ़ें तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या ये सिर्फ संविधान का सम्मान था या फिर लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर एक सार्वजनिक संदेश? क्या जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई ने सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि देश के कानूनी समुदाय को भी चिंतित कर दिया है? और क्या सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद पैदा हुई बहस ने इस पूरे घटनाक्रम को और बड़ा बना दिया? आज की रिपोर्ट में हम आपको पूरी टाइमलाइन बताएंगे। क्या हुआ, किसने क्या कहा और क्यों अब ये मामला सड़क से लेकर अदालत के गलियारों तक पहुंच गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से देश भर में पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए, पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़ी संख्या में छात्र जुटे। लेकिन 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमें पुलिस द्वारा बल प्रयोग के आरोप लगाए गए। इन वीडियो के बाद राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कथित जाति और बल प्रयोग के आरोपों को लेकर एक याचिका दाखिल की गई। शिकायतकर्ता की मांग थी कि मामले की तत्काल सुनवाई हो, क्योंकि उनका कहना था कि यह केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से जुड़ा मामला है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि उनके पास ऐसे वीडियो हैं जिनमें पुलिस कार्रवाई दिखाई देती है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इन वीडियो पर गौर भी किया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की तत्काल सूचीबद्धता से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से टिप्पणी आई, ना अपना समय बर्बाद कीजिए, ना हमारा समय बर्बाद कीजिए और हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। बताइए दोस्तों, जिस बात को लेकर देश में आक्रोश है, सरकार से खफा है, 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जो किया उसके बाद जब देश भर में उनका विरोध हो रहा है, लेकिन सीजीआई सूर्यकांत के लिए ये सारे वीडियो देखने का समय नहीं है या समय की बर्बादी है। अब दोस्तों, सीजीआई की ओर से तो ये कह दिया गया, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का एक वर्ग पचा नहीं पाया। अब सीजीआई के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में जो दृश्य देखने को मिला उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान कई वरिष्ठ वकील और बड़ी संख्या में युवा वकील सुप्रीम कोर्ट के लॉन में इकट्ठा हुए। उनके हाथों में भारतीय तिरंगा और संविधान की प्रतियां थी। उन्होंने एक साथ संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। कार्यक्रम का नाम था लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ अभियान। Secure to all its citizens. Justice. Social. Economic. Political. Liberty. Of thought. Expression. Belief. Faith. And worship. Equality. Of status and opportunity. And to promote among them all. Fraternity. Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity. India, that is Bharat. I think national anthem is called for now. Yes. Our singer, come here.
अपना थोड़ा पीछे हो जाओ अपना We are all singing the national anthem start. प्रस्तावना पढ़ते समय वकीलों ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को दोहराया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर, विकास सिंह, आनंद ग्रोवर, वीरेंद्र ग्रोवर समेत अनेक वरिष्ठ वकील मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सिर्फ एक सांकेतिक आयोजन मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और सैकड़ों वकीलों ने अलग अलग बयान जारी कर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की आलोचना की थी। इन बयानों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार पर जोर दिया गया। यानी देश का कानूनी समुदाय इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता दर्ज करा रहा था। उधर पुलिस का पक्ष भी सामने आया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और कार्रवाई परिस्थितियों के अनुसार की गई। पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप को भी पुलिस ने खारिज किया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में प्रदर्शनकारियों के घायल होने और पैलेट लगने के दावे सामने आए। यानी घटनाओं को लेकर अलग अलग दावे और प्रति दावे मौजूद हैं, जिनकी स्वतंत्र जांच की मांग भी उठी। दोस्तों, इस पूरे मामले की राजनीतिक गूंज भी सुनाई दी। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए और छात्रों के समर्थन में बयान दिए। सरकार की ओर से कहा गया कि कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की गई और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक था। इस तरह मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब संविधान और नागरिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट परिसर में इस तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ हो। भारतीय न्याय व्यवस्था में वकील केवल मुकदमे लड़ने वाले पेशेवर नहीं होते, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में भी अपनी भूमिका दिखाते हैं। इसलिए संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कई लोगों के लिए एक सांकेतिक संदेश था कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों पर लगातार चर्चा और सतर्कता जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विवाद यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में और बड़ा होगा? क्या छात्रों की मांगों पर सरकार कोई नया कदम उठाएगी? क्या पुलिस कार्रवाई को लेकर उठे सवालों की स्वतंत्र जांच होगी? और क्या अदालत में यह मुद्दा आगे किसी दूसरी याचिका के जरिए फिर पहुंचेगा? फिलहाल इतना तय है कि पेपर लीक से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं रहा। इसने लोकतांत्रिक अधिकारों, शांतिपूर्ण विरोध, पुलिस कार्रवाई और संवैधानिक मूल्यों पर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम पर देश की राजनीति, न्यायपालिका और समाज तीनों की नजर बनी रहेगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।